तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो मॉड्यूल बनाया था, है ना, कस्टम मॉड्यूल हमने बनाया था। तो हम लोगों वो कस्टम मॉड्यूल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। मॉड्यूल का नाम था डीएमडी, यानी कि लाइक डीएमडी मतलब ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट। ठीक है। अभी इसकी हम लोग एक एक फाइल के बारे में देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्फो फाइल के बारे में, है ना। इन्फो फाइल क्या होती है? इन्फो फाइल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं? एक तो आपके मॉड्यूल का नेम होगा, टाइप होगा मॉड्यूल का, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन होगा, पैकेज होगा, और ड्रूपल कोर रिक्वायरमेंट जो वर्जन होगा ड्रूपल कोर का वो होगा यहाँ पर। तो एक चीज तो ये हो गई, इतनी डिटेल आपको हर इन्फो फाइल में लिखनी पड़ेगी। आप कोई भी मॉड्यूल बना रहे हो, ये कंपलसरी है इतनी डिटेल लिखना। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इन्फो फाइल के बारे में। इन्फो फाइल के बारे में के बाद हम लोगों ने कुछ और फाइल बनाई थी, जैसे हमने मॉड्यूल फाइल बनाई थी। तो मॉड्यूल फाइल जो होती वो हुक को डिक्लेयर करने के लिए है। लेकिन अभी ये इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल जनरेट की थी और इसमें हम लोगों ने कोई भी हुक जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। तो ये इन्फो फाइल हो गई, मॉड्यूल फाइल हो गई। उसके बाद हम लोगों ने, अगर आप देखोगे तो एक लाइब्रेरी फाइल बनाई है। लाइब्रेरी फाइल जो है वो काय के लिए है ना। लाइब्रेरी फाइल में हम लोग जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस को ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइब्रेरी फाइल बनाई है। आप देखोगे लाइब्रेरी फाइल है, और ये जो मॉड्यूल था या ये जो ड्रेस था, इसने कुछ फाइलें अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दी है, लाइब्रेरी में ऐड कर दी है अपनी तरफ से। यहाँ पर ऐड करके दे दिए इन्होंने लाइब्रेरी में। हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये नया अपडेट आया है ड्रूपल में। आई थिंक पहले ऐसा नहीं था। अगर हम लोग लाइब्रेरी फाइल बनाते थे तो इस तरीके से ऐड नहीं होती थी, लेकिन हाँ, अभी कुछ फाइलें जो है वो डिफॉल्ट ऐड करके यहाँ पर हमको दे दी गई है। तो ये जो है वो लाइब्रेरी फाइल है। अगर हमको कोई भी जेएस और सीएसएस को ऐड करना हुआ हमारे मॉडल में, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये जेएस के अंदर इसने डीएमडी डॉट जेएस बना दिया और सीएसएस के अंदर इसने डीएमडी डॉट सीएसएस बना दिया। यानी कि ये जो फाइलें हैं, ये हम लोग बना के सीएसएस और जेएस फाइल, यहाँ पर एक जेएस का फोल्डर बनेगा और सीएसएस का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर हम लोग डीएमडी डॉट जेएस और सीएसएस रख सकते हैं। तो लाइब्रेरी फाइल हो गई, इन्फो फाइल हो गई, मॉड्यूल फाइल हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी एक परमिशन। तो देखिए यहाँ पर ये परमिशन इसने डिफाइंड कर दी है। परमिशन का टाइटल यहाँ पर ये आ जाएगा, और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है, और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ट्रू दे दिया। तो अभी एडमिन से जब हम लॉगिन करेंगे और परमिशन वाले पेज में जाएंगे, तो यहाँ पे हमको एक परमिशन मिलेगी। वो परमिशन हम लोग जो है वो असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रोल। तो ये परमिशन डॉट वाईएमएल का रोल हो गया। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉड्यूल बनाया जाता है। तो जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूल की वो क्या होती है। फिर हम लोगों ने एक कंट्रोलर बनाया था। तो देखिए ये एक कंट्रोलर था, यहाँ डीएमडी डॉट एग्जाम्पल, और ये कंट्रोलर का पाथ है, ये टाइटल है, और ये जो है वो एसआरसी है, कंट्रोलर है। और एसआरसी कंट्रोलर के अंदर ये एक फाइल यहाँ पर बना दी, डीएमडी कंट्रोलर डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है इट वर्क्स, यानी कि अगर कोई इस पाथ पे रिक्वेस्ट करता है तो ये वाला कंट्रोलर रन होगा, और यहाँ से जो कंट्रोलर है वो रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, इट वर्क करके यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो कंट्रोलर की बात हो गई। फिर यहाँ पे एक हम लोगों ने ब्लॉक प्लगइन भी बनाया था। तो देखिए प्लगइन की बात हो गई, तो देखिए प्लगइन के अंदर ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर ये हमको एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का एनोटेशन है, यानी कि ये ब्लॉक की आईडी है। एडमिन के लेवल पे ये हमको दिखेगा एज ए एग्जांपल, और कैटेगरी के अंदर ये दिखेगा डीएमडी। कैटेगरी मतलब मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल से ये बन रहा है। तो हम लोगों ने कितनी चीजें देख ली कि परमिशन डॉट वाईएमएल कैसे बनाना है, वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल देखी, इन्फो फाइल देखी, और हम लोगों ने कंट्रोलर देखा कैसे बनता है, और ब्लॉक प्लगइन देखा हम लोगों ने कैसे बनता है। अब अगर मान लीजिए मैं फ्रंट एंड पे जाता हूं, और अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉड्यूल को क्या कर रखा था, मॉड्यूल मैंने इनेबल कर दिया था। और मॉड्यूल, तो मॉड्यूल जब मेरा इनेबल है, तो मैं ब्लॉक में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये ब्लॉक प्लगइन मिल जाएगा, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक मैनेजमेंट में जाता हूं तो मेरे को यहाँ पर ये वाला ब्लॉक प्लगइन जो है वो मिल जाएगा। और अगर मैं कंट्रोलर में जाऊंगा, मतलब इस वाले पाथ पे जाऊंगा, राउटिंग डॉट वाईएमएल वाले पाथ पे जाऊंगा, डीएमडी एग्जाम्पल पे जाऊंगा, तो मुझे एग्जाम्पल टाइटल का ये वाला कंट्रोलर जो है वो रन होते मिल जाएगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो दो चीज थी कि ब्लॉक प्लगइन कैसे बनता है। तो देखिए ब्लॉक प्लगइन बनाने के लिए कुछ
मैनिटरी चीजें भी होती है, जैसे यूज स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर ड्रुपल कोर ब्लॉक ब्लॉक बेस यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मैंने यूज किया। और यहाँ पर नेम स्पेस यानी आपके मॉड्यूल का प्लगइन ब्लॉक प्लगइन तक के ब्लॉक प्लगइन के अंदर ब्लॉक फोल्डर तक का पाथ आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एज ए नेम स्पेस। और यहाँ पे जो भी क्लास है आपका, जैसे एग्जाम्पल ब्लॉक डॉट पीएचपी आपने बनाया है, तो क्लास का नाम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ब्लॉक देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ब्लॉक बेस जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम ब्लॉक बना सकते हैं। कस्टम ब्लॉक बनाना बहुत इजी हो गया है। एक प्लगइन है, आपको एसआरसी के अंदर प्लगइन फोल्डर बनाना, प्लगइन फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर जो है ब्लॉक फोल्डर बनाना, और यहाँ पर आप ब्लॉक जो है वो बना सकते हैं। तो हम लोगों ने ये ओवरव्यू देखा, जो मॉड्यूल हमने जनरेट किया था, कि इन्फो फाइल किस तरीके से जनरेट होती है और कस्टम ब्लॉक किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। और जैसे मैंने बताया, इसका कोड अगर आपको चाहिए तो आप जो गिटहब की रिपोजिटरी हमने जो शेयर की थी, वहां से जाके आप जो कोड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं।